हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर यूनिक क्लासेज में। और आज आपके लिए वो चीज़ लेकर के आए हैं जिसके बिना कैलकुलेशन तेज़ करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोर्ड मास। और बोर्ड मास में वो बोर्ड मास आपको छोटे से लेकर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक आपको आज ले जाएंगे। वैसे क्वेश्चन सब देंगे आज जिससे कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारा आप क्लियर कर सकते हैं एक दिन में। यानी कि ये 20 से 25 मिनट का जो वीडियो होगा, इस 20 से 25 मिनट में आप जो है सो पूरा का पूरा बोर्ड मास से किसी प्रकार का बोर्ड मास में आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछ देता है कि 2 + 2 भागा 2 कितना होता है, तो देखते होइएगा बहुत सारे बच्चों का अलग अलग जवाब होता है। कुछ बच्चे इसका जवाब 3 दे देते हैं और कुछ बच्चे इसका जवाब 2 दे देते हैं। नहीं, प्रश्न तो एक ही है, उत्तर तो एक ही आना चाहिए। तो कुछ और दोनों का तर्क सही होता है। दोनों बच्चे अपने अपने तर्क को सिद्ध कर देते हैं कि हमने 2 2 4 जोड़ा और 2 से भाग दिया तो 2 आ गया। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, 2 में 2 पहले भाग देंगे फिर 1 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने के लिए इस बोर्ड मास को लेकर के आए हैं। तो समझने का प्रयास करिए कि ये जो है कि हम किस चिन्ह का काम पहले करेंगे, उस चीज को भी पहले हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि वाइन कूलम होता है, वी बोर्ड मास होता है, सीधा बोर्ड मास भी होता है, लेकिन एक वी भी उसके साथ आता है जिसको हम लोग वाइन कूलम कहते हैं। ये देखिए वी फॉर वाइन कूलम होता है जिसको बार कहते हैं, और ये रेकरिंग, जिसको रेकरिंग भी कहते हैं। ऐसे लाइन खींचा हुआ रहता है 2 अंकों के ऊपर में, 2 या 1 भी, कभी कभी 1 के भी ऊपर रहता है, 2 के ऊपर में, जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे, कैसा भी रहे। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रैकेट्स। ब्रैकेट मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। दोस्तों, कोष्टक में 3 तरह का कोष्टक होता है। इसमें भी है कि सीरियल पर ध्यान रखना है कि जो भी काम करेंगे वह सीरियल से करेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए छोटी कोष्ट आप तो जानते हैं, पहले से भी जानते हो या कहीं। छोटी कोष्ट मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसको कहते हैं स्मॉल, BRACKET, स्मॉल ब्रैकेट्स होता है। फिर दोस्तों ये जो होता है कर्ली ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसमें भी याद रखना हमको कि अगर ये कोष्टक दिया हुआ है, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट, बड़ी कोष्ट, तो सबसे पहले किसकी क्रिया हम करेंगे दोस्तों, कि छोटी कोष्ट का क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद मध्यम कोष्ट की क्रिया करेंगे और उसके बाद बड़ी कोष्ट पर जाएंगे। तो देखिए इसके बाद क्या आता है, का मतलब ही गुना ही होता है, गुना ही हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए डिवीजन। अब ओ हो गया तो डी आ गया, डिवीजन मतलब भाग, इससे तो आप पहले से परिचित हैं। उसके बाद है एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, फिर आता है ए फॉर एडिशन यानी जोड़, फिर आता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। अब देखिए यह जो प्रोसेस, ये जो दिया गया है इतनी, यह जो एक जगह इसको जो सजाया गया है, इसलिए सजाया गया है दोस्तों कि इसको हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर कि अगर 4 चीज यहाँ इसको देखिए, ये प्रश्न हम दिए हैं, इसमें सब कुछ समाहित किए हैं। देखिए ब्रैकेट, ये क्या है, वाइन कूलम भी है। उसके बाद देखिए ये सब्सट्रैक्शन है, ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट्स है, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स है, ये एडिशन का चिन्ह है। ये सारा चिन्ह को हमने समाहित किया है। अब देखिए दोस्तों कि किसकी क्रिया हम पहले करेंगे, इस बात पर जो संशय था वो अभी दूर कर लीजिए कि किसकी हम क्रिया पहले करेंगे। तो सबसे पहले कौन आता है इस सीरियल में, सबसे पहले जो आता है उसको हम उसको हल पहले करेंगे। ये सबसे पहले वाइन कूलम बार आता है दोस्तों, वाइन कूलम बार आता है, तो सबसे पहले इसकी क्रिया हम करेंगे दोस्तों। देखते जाइए गौर से, ये ऐसे रहेगा 2, ये घटाव, ये मध्यम कोष्ट 3 प्लस ये छोटी कोष्ट 4, और ये देखिए इसकी क्रिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी क्रिया हम पहले करेंगे। क्या करेंगे, कैसे क्रिया करेंगे, ये क्या है -2 और ये क्या है -3, ये क्या है -2 और ये क्या है
3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या है, फिर ऐसे 2, ये हो गया। ठीक है, अब किसकी क्रिया होगी पहले दोस्तों, तो अब फिर हो जाएगी, अब बार खत्म हो गया तो कोष्ठ की क्रिया आती है। तो कोष्ठ में भी 3 तरह के कोष्ठ हैं, तो इसमें 2 ही तरह का कोष्ठ है। एक क्या है, स्मॉल ब्रैकेट्स, एक है कर्ली ब्रैकेट्स। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स का क्रिया करेंगे, 3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 5 घटेगा, 4 में से 5 घटेगा तो -1 हो जाएगा दोस्तों। देखते जाइए, अब क्या बचेगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते जाइए, देख रहे हैं ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस, ये देखते जाइए 3 और प्लस गुने माइनस क्या होता है, क्या हो जाएगा 3 और -1, क्या हो जाएगा 3 - 1। तो 3 - 1 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 और माइनस 3 - 1 गया तो फिर हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखा आपने कि हमने पहले क्या किया कि अगर भाई ने कूलम दिया हुआ है, वार दिया हुआ है, पहले उसकी क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद कोष्टक अगर दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कोष्टक दिया हुआ है उस कोष्टक की क्रिया करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर का दिया हुआ है तो का क्रिया करेंगे, ऑफ दिया हुआ यानी डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जैसा जो है उसको करेंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न हमने आपके सामने रखा है दोस्तों। देखिए ऐसा प्रश्न खोज के लाए हैं जिसको आप ठीक से देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। देखिए तो सबसे पहले यहां पर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले ये बार की बात होती है, इसमें बार कहीं पर नहीं है, वाई ने कूलम कहीं पर नहीं है। तो उसके बाद कोष्टक की बात आती है, तो कोष्टक में तो आपने जाना है पहले से कि सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, तो छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ है भी यहाँ पर 2 छोटी कोष्ठ में, दोनों के एक साथ क्रिया कर लेते हैं। 89 और 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। जोड़ के देखिए, ठीक है, 89 90 और कितना 108, ये भागा है 4 3 कितना होगा दोस्तों 12 घटे 24 प्लस कितना दोस्तों 8। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, किसकी क्रिया पहले होगी, फिर अब यहाँ पर 3 चिन्ह दिख रहा है आपको, एक भाग का, एक घटाव का, एक प्लस का। कौन पहले आता है, बोडमास में 20 बाइनिकुलम 20 क्या होता है ब्रैकेट्स ऑफ, डिवीजन पहले आता है, भाग एडिशन बाद में, और उसके बाद भी सब्सट्रैक्शन आता है दोस्तों। तो पहले हम भाग की क्रिया करेंगे, 108 में 12 से भाग लाएंगे तो 12 9 108 होता है ना, तो 9 लिख देंगे। अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 8। किसकी क्रिया करेंगे पहले, अब प्लस का करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है ना, और इसके आगे क्या है प्लस है, ये दोनों जुड़ जाएगा। ये प्लस वाले जिसके आगे जो चिन्ह होता है वो समान चिन्ह वालों से ही जुड़ता है या घटता है, इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं कि इसमें से इसको घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, या इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसको याद रखना कि इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 और -24 दोस्तों, 17 - 24 घटेगा कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा आपका उत्तर। कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह का अब इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आए हैं ये बहुत ज्यादा फंसाता है। अब ये कैसे फंसाता सो देखिए जरा। बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हो कि जब देखते हो कई भाग एक जगह दिया हुआ है, 2-3 बार दिया हुआ है, तो आप उल्टा भाग देना शुरू करते हो इधर से, कि इधर से भाग देंगे 4 में 3 से, फिर जितना आएगा उसमें 15 से, फिर जितना आएगा उसको इससे। वहीं पर गलत हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, भाग हमेशा जब भी हम ऐसे लगाते हैं तो इधर से ही भाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। ठीक उसी बात को याद रखिएगा कि हम भाग इधर से ही देना शुरू करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ेंगे। देखिए 15 से भाग देंगे 240 में कितना होगा दोस्तों, जरा भाग दे करके देखिए। 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, अब बचता कितना 9 0, 15 छके 90, 16 होगा दोस्तों 16। फिर देखिए भाग 4 आ गया और भागा 3 आ गया, ये तो भाग हो गया ना। और फिर वही बात लेफ्ट टू राइट याद रखेंगे, 16 में 4 भागेंगे 4 चौके 16, फिर भागा 3 हो जाएगा। अब 4 में 3 से तो भाग होगा ही नहीं, भाग को क्या करते हैं उलटते हैं तो गुना में चला जाता है, तो 4 गुने 1/3 अर्थात 4/3 इसको हम लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है दोस्तों, कैसे जरा उस फॉर्मूला को देख लीजिए। अगर a भागा b भागा
सी दिया हुआ रहता है तो उसको आप लिख देंगे ए बटा बी गुने सी, अर्थात ए पहले वाले को लिख दीजिए और ये दोनों को नीचे मिला करके गुना कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर अब ले सकते हो कि मान लीजिए 140 भागा 35, अब भागा अगर 7 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि या भागा मान लीजिए कितना ले लें कि 2 दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे 140 बट्टा में 35 और गुने 2 ले लेंगे, इसको काट देंगे 35 चौके 140, 2 दूनी 4, 2 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप ले सकते हो। अगर 3 बार रहता तो इसको पहले वाले को ऊपर लेकर के तीनों को नीचे में लेकर के आप वैसे गुना करके काट सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भागिएगा नहीं, देखिए नहीं कि ऐसा नहीं कि ये प्रश्न देख करके ही हमको इतना भारी लिख दिए हैं सर जी कि पता नहीं बनेगा या नहीं। नहीं दोस्तों, एकदम कम समय में बनेगा, देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हमको वही बात याद रखना है कि किसकी क्रिया पहले होगी, भी बोर्ड मास याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा कौन आ रहा है इसमें, तो बताइए जरा। इसमें सबसे पहले हमें लगता है कि ऑफ आ रहा है, अर्थात का आ रहा है। नहीं, और का एक नहीं 2 बार आ रहा है। तो दोनों बार जो का आ रहा है तो दोनों का तो क्या करेंगे, पहले हम प्रोसेस में लाएंगे। देखिए 12.5 है प्लस 100 का मतलब लिखेंगे गुना, इसको 10 चौके 40 और 1 41 बट्टा कितना हो जाएगा 4 होगा 4। इस पूर्णांक तोड़ लिए, फिर भागा है देखिए 10 का मतलब गुना 10, ठीक है। और प्रतिशत मतलब क्या होता है, परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंट। और परसेंट मतलब क्या होता है, पर मतलब होता है पर मतलब प्रति, और सेंट मतलब सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। जब ये प्रतिशत हटता है तो ये बट्टा में क्या आता है 100 प्रति। ये 10 जो है प्रति 100 में है। ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कि नहीं होगा। भाग में इधर 1 बचेगा, इधर देखिए 4 से काट देंगे कितना देखो 25, ये 12.5 हुआ। अब 25 को जब 41 से गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे दोस्तों, एकदम इजी है। देखिए ना 25 चौके 100 यानी 1000 हो गया। अब 25 से कम 25 तो 1025 हो गया। कितना हो गया 1025। अब भागा कितना बचा दोस्तों, 1 गुने 1 तो 1 न बचेगा। अब यहाँ देखिए 1 से पहले भाग न देंगे। आप तो जानते हैं कि 1 का तो ये मतलब क्या होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि किसी में भाग लगे तो उतना ही रह जाता है, नहीं होता है। तो 12.5 इसमें भाग देंगे प्लस हो जाएगा 1025, 1025 में 12 जोड़ेंगे 1037.5। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। इसको देख लीजिए बढ़िया से, एकदम इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, आसान है। चलिए 2-3 प्रश्न और कराते हैं और इससे भी डिफिकल्ट कराते हैं और कम समय में कैसे बनाइएगा वो सिखाते हैं। चलिए दोस्तों 2 और प्रश्न को लाए हैं। देखिए इन 2 प्रश्नों को आप हल करना सीख लीजिए, मतलब बोर्ड मास में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट पाएगा। जरा गौर से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये जो लाए हैं दोनों का दोनों क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एसएससी एग्जाम्स में मतलब कई बार पूछा है। चाहे उसका जो मेंस हो, चाहे उसका पीटी हो, जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी होता है, दोनों में पूछा है, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, सिखाना है आपको, इसलिए आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप किसकी क्रिया करते हैं, कोष्टक की क्रिया करते हैं ना, क्योंकि यहाँ इसमें तो बार कहीं है नहीं, तो कोष्टक की क्रिया करेंगे। इसमें छोटी कोष्ट कहाँ है, तो यहाँ है छोटी कोष्ट, तो यहाँ पर हम आएंगे। बाकी को ऐसे लिखते जाएंगे 1 भागा 1 प्लस 1 भागा 1 प्लस 1 भागा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2। देखिए फिर देखिए इसका भिन्न जोड़ करेंगे। छोटी कोष्ट जब तक खत्म नहीं होता तो छोटी कोष्ट का क्रिया करना। देखिए 1 भागा 1 प्लस 1 भागा 1 प्लस 1 भागा, ये कितना हो जाएगा, भिन्न जोड़ करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 यानी 3/2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये 2 एकम 2 प्लस 1/2 1 3/2। देखिए 1 भागा 1 प्लस 1 भागा 1 प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, भाग है उल्टे का गुना में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा 1 भागा, फिर कितना हो गया देखिए 1 प्लस 1 भागा क्या हो जाएगा, ये देखिए। फिर देखिए दोस्तों जब 2/3 से इसको गुना करेंगे तो 2/3 है ना होगा, और 2/3 को फिर 1 से जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 को जब हम 1 से जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3 तो लिख सकते हैं, इसको 5/3 लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए और
नहीं, ये तो समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए भाग ही है 1 से, तो भाग होगा तो फिर ये उलट जाएगा। क्या हो जाएगा 1 भागा कितना हो जाएगा 1 प्लस ये भाग देंगे तो 1 आगुने फिर 3/5 आ जाएगा, नहीं आएगा तो 3/5 आएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको 3/5 ही लिख लेते हैं, नहीं लिख ले। अब फिर 3/5 क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखते जाइए, ये क्या करेंगे फिर 5 कम 5 3 8/5 होगा, 1 भागा हो जाएगा 8/5, फिर ये क्या होगा भाग है तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8 आपका उत्तर। देख रहे हैं दोस्तों कितना एकदम कम समय में बनाया गया है। एकदम आप बनाएंगे जब थोड़ा फुर्ती में बनाएंगे, एकदम तेजी से बनाएंगे, हमें आपको बताना होता है, इसलिए बाय प्रोसेस आना पड़ता है और प्रोसेस को आपको समझाना पड़ता है कि ऐसे 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 चलना है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप आई होप कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसको लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं कि दशमलव देख करके जो भाग जाना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को एकदम नजर से देखिए, गौर से देखिए, एकदम बहुत इजी है, सब कुछ को फिर समाहित किए इसमें, देखिए गौर से। तो देखिए यहाँ सबसे पहले भाई ने कूलम से लेके चलेंगे, 5 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहीं पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपका कहता है, हर एक चीज ट्रिकी नहीं ना होता है दोस्त, कुछ न कुछ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कहता है, जो आपका सेंस कहता है, उस पर उसका भी ना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2 लिख सकते हैं ना, 0.5 का मतलब 1/2, दशमलव उड़ा देंगे तो 1 या 10 5 दूनी 10 कट ही जाएगा, बात बराबर है दोस्त। देखिए अब यहाँ भिन्न घटाव पहले करेंगे, तो 6 7 का लघुत्तम तो आपको पहले से पता है कि कितना होता है 42 होता है। अब 6 7 42, तो 7 एकम 7 माइनस 7 7 42, तो 6 एकम क्या हो जाएगा दोस्त, ये देखिए 6। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस 3/4 प्लस ये देखिए 5/2 माइनस, फिर क्या करेंगे यहाँ, ये तो भिन्न जोड़ कर ले, 7 में से 6 कितना 1/2 प्लस 1/42। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या करेंगे 1/2, ये 42 का लघुत्तम ले लेंगे, फिर 5 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 प्लस क्या हो जाएगा 5/2, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए इसका लघुत्तम लेंगे 42 2 कितना लघुत्तम 84, 2 से हो जाएगा कितना 41, 2 से हो जाएगा कितना 42, ये हो जाएगा 42 अब प्लस हो जाएगा फिर ये कितना 42 दूनी 84, तो 2 नहीं हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस 3/4 प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फिर 84, ये हाँ इसको ले लेते हैं एक बार में ले ले, चलिए 84 ले लेते हैं, 42 2 तो 44 हो जाएगा ना, 44 हो जाएगा, चलिए इसको ध्यान रखिए 84 लोग हो गया, दूसरे बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों 42 दूनी 84, 42 को 5 गुना कीजिए कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 माइनस ये कितना 44 है, 84 में 44 तो सीधा 44 घटा दीजिए, नहीं सीधा क्या करेंगे 44 घटा देंगे, 5 माइनस 3/4 प्लस देखिए कितना हो जाएगा, ये 84 का उत्तम 84 घटाएंगे कितना हो जाएगा 44 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 10 में से 4 गया फिर 6, यानी 166/84 कट भी जाएगा, शायद कटेगा ना। फिर देखिए इसको हटा दीजिए, ये ले लीजिए, नहीं ये 5 माइनस कितना हो जाएगा 84 और ये फिर हो जाएगा 84, 4 से हो जाएगा 21 63 प्लस 166 हो गया दोस्तों। देखिए 5 माइनस क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 200, 6 3 9 और 6 6 12 2 हासिल 1 229 बटा कितना हो जाएगा 84, दिख रहा है दोस्तों 229 बट्टा क्या हो जाएगा 84, 5 माइनस 229, इसको ऊपर लेते थोड़ा सा, यानी 5 माइनस 229 बट्टा 84। अब इसको घटा लीजिए, घटाइए कितना आएगा 84 5 कितना होगा, चलिए ठीक है यहाँ देखिए बता दें, यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा आपको। ठीक है 84 5 कितना हो जाएगा, इसको 8 5 40 400 और 4 5 20 यानी 420 माइनस 229 बट्टा हो जाएगा 84, घटाइए कितना होगा 420 में 229 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, यानी 191, 100 कितना हो जाएगा 10 में से 9 हो गया 1, ये कितना हो गया 11 में से 2 गया 9, ठीक है 191 हो जाएगा बट्टा 84। आप 84 से लगा सकते हैं, 84 से कितना बना गया, इसको पूर्णांक बोलिए 84 दूनी 8 दूनी 16 160, अच्छा तो 168, अब बच कितना गया दोस्त 168, उधर बच गया 8 3 11 23, नहीं 23 बट्टा 84, अर्थात 2 पूर्णांक 23 बट्टा 84 आया। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न इतना बड़ा कैसे हो गया, तो दोस्तों
कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जब एसएससी का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दीजिएगा, जब एसएससी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दीजिएगा तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्त जो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्त जो आपको कम से कम समय लगेगा। कुछ 10 सेकेंड में बन जाएगा तो कुछ आपको 1 मिनट भी लगेगा। तो 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 1 आध मिनट समय ले लेता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और बढ़िया से देखिए, अभ्यास कीजिए। अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है तो आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बोर्ड मास का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, देखते रहिए। फिर आगे हम अगले वीडियो में लेके आएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का जो है सो ज़बरदस्त तरीका। एक बार देखने के बाद दोबारा भूलेंगे नहीं, वैसा तरीका बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय।